प्यार के साथ वचन धर्मपत्नी का भाई आज का एपिसोड भाई कल जिस क्लिफ हैंगर पे अटका था अभी भी उसी क्लिफ हैंगर पे अटका हुआ। हाँ, थोड़ी सी स्टोरी प्रोग्रेस हुई है और आज का एपिसोड भाई बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाला है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार एपिसोड है आज का और देखने वाला है, क्योंकि भाई पहले ही 24 आवर्स जो पहले आता है वोट पर उससे मैंने देखा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एपिसोड बहुत मस्त होने वाला है और आपको आज का एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए। तो स्टोरी में क्या होता है, स्टोरी में होता है कि भाई कल जिस तरीके से कीर्ति को ठाकुर साहब ने बंद करके रखा तो वैसे ही बंद करा हुआ रखा होता है, लेकिन यहाँ पर बातें अब आगे बढ़ती हैं। यहाँ पे कीर्ति हमें ये देखने को मिलती है वो गिड़गिड़ा रही है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे अपने पति रवि के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे कंटिन्यू करना है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। ऐसी ऐसी बातें बोलकर वो किसी न किसी तरीके से जो ठाकुर साहब है वो उसको मनाने की कोशिश कर रही होती कि बस मुझे माफ़ छोड़ दो, बस मुझे ज़िंदा, मुझे कुछ भी मत करो। तो ठाकुर साहब बोलते कि देखो, अगर ये बात मुझे पहले तुम बोल भी देती तो शायद मैं छोड़ देता, और ये सोच, जो काम मेरे लड़के करते थे आज मैं वो काम करने खुद आया हूँ, तो समझ जा कि कितनी बड़ी चीज़ है। अब हमें तुरंत ये दिखाया जाता है कि जो रवि है वो रवि जहाँ पे ये सारा हॉल में जहाँ पे सारा वो हो रहा था मेहंदी की सेरेमनी का जहाँ पे पूरा फंक्शन है, वहाँ से निकल कर कहीं और जा रहा होता है, यानी कि कीर्ति के रूम की तरफ बढ़ता है। वहाँ पर क्या होता है, पीछे से जो काव्य वो चिल्लाते हुए आती है, रवि रवि सुनो तो, रवि 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 सुनो तो, ये करते हुए वो आ रही होती है। अब उसके तुरंत बाद हमें ये देखने को मिलता है कि भाई वहाँ पे प्रतीक्षा भी पता नहीं कहीं से आ जाती है। अब वो क्यों आती है, किस लिए आती है समझ में नहीं आता, लेकिन वो बस आ जाती है। अब प्रतीक्षा आती है तो वो रवि को बोलती है कि आप एक बात ये बताइए कि आपको वो इतनी देर से बुला रही है तो आप सुन क्यों नहीं रहे। बोले तुम्हें बड़ा पता है कि मैं सुना है कि नहीं सुना। तो इस बीच में क्या होता है, इनके बीच छोटी सी बहुत प्यारी नोक-झोंक होती है, लेकिन काव्य एकदम से इस चीज़ को देख के भड़कते हुए आते हो, बोलती है तुम हो कौन है, हाँ, और तुम बात किससे कर, तुम जानते भी हो हैं, तुम्हारी क्या मतलब है भी, तुम मतलब अपने लेवल में रह के बात करो, अपनी टोन को कम करो, ये है वो है करके वो बोलने लग जाती है काव्या। लेकिन यहाँ पे वो क्या कहती है, क्या कहते हैं, जो प्रतीक्षा होती है वो ये कहती है कि एक बात ये बताओ, अभी तक तो भाई रवि इनकी बात आपकी आवाज़ सुन नहीं रहे थे तो इसलिए मैंने उनको रोका। तो वो उस पर रवि बोलता है कि मैंने को भाई आवाज़ सुनाई दी नहीं सुनाई दी ये तुम्हें पता कैसे चला, क्या पता मैं सुनाऊँ। तो वो प्रतीक्षा बोलती है वाह, अभी तो आप उनकी अगेंस्ट थे हैं, अब उनकी साइड ले रहे हो। तो इसी बात को ना ख़त्म करते ही काव्य बोलते कि चलो चलो रवि यहाँ से चलो। तो यहाँ पे रवि उसका हाथ छोड़ते बोले मुझे अभी कहीं नहीं जाना है, ठीक है मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी यहीं पर, मुझे कीर्ति के रूम में जाना है। तो यहाँ पे प्रतीक्षा बड़े फॉर्मली तरीके से बोलती है कि मिस्टर रवि रंधावा, वो तो आप बहुत खुश नसीब हो कि कीर्ति जी ने आपको शादी के लिए हाँ बोल दिया। तो इस बात पर रवि काव्या को किलसाने के लिए जेलेसी मतलब जलाने के लिए बोलते हैं, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही कि मैं बहुत लकी हूँ जो कीर्ति ने मुझे हाँ बोल दी शादी के लिए। इस चीज़ को देख के काव्या और भी ज़्यादा भड़क जाती है और वो बोलती कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम हो कौन ये बोलने वाली, तुम हो कौन ये सब बोलने लग जाती। तभी क्या होता है, काव्या और कीर्ति की मम्मी वहाँ पर आती है और बोलती है कि तुम्हें पता है ना, तुम्हें वो बोलती है कि कहाँ जा रहे हो। तो वो बोलते हैं मैं कीर्ति के पास जा रहा था क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने उसको देखा नहीं, वो कहाँ पर है, वो अपने रूम में है कि नहीं, वो ये सब देखना था। तो वो बोलते हैं कि नहीं जा सकते क्योंकि वो मेकअप करे और मेकअप बहुत घंटों का टाइम होता है, इसलिए तुम नहीं जा सकते। और तुम्हें पता है ना, मैं सिर्फ कीर्ति से नहीं, कीर्ति के पूरे परिवार से शादी की है। तो ये लो मिठाई को, और ज़बरदस्ती रवि को मिठाई खिलाने लग जाती है। वहाँ पर क्या होता है, पीछे प्रतीक्षा खड़ी होती है और जब उसकी मम्मी कीर्ति की मम्मी ज़बरदस्ती रवि के मुंह में वो मिठाई डाल रही होती हैं तो वो थोड़ा पीछे आ जाता है। अब प्रतीक्षा का और रवि का ना हाथ एक दूसरे से टच होता है बहुत ही कम टाइम के लिए, लेकिन जैसे टच हो दोनों को एक अजीब सी सेंसेशन आती है कि ये क्या हो गया। और इस चीज़ को देख के पहले तो प्रतीक्षा थोड़ा सा आगे आगे आती है और आगे आगे आकर वो ना बिल्कुल मतलब जाने लग जाती है। अब वो पीछे पलट के देखती है तो रवि क्या होता है, बिना मुड़े बिना कुछ करे काव्या के साथ जाने लग जाता है। रवि भी इस महसूस करता है कि प्रतीक्षा का हाथ उसके मतलब टच हुआ है तो उसको बड़ी अजीब सी सेंसेशन आई है।
और फिर क्या होता है काव्या के साथ वो चले जाने लग जाता है कीर्ति की साइड। लेकिन उसी बीच क्या होता है काव्या रवि को अपने कमरे में ले आती है और फिर से वही करती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं किसी की भी जान ले सकती हूँ, मैं अपनी जान दे भी सकती हूँ, तुम जो बोलोगे वो करूँगी, मेरी पूरे खून में मेरी रग रग में हर जगह सिर्फ रवि रवि है, बताओ। और एक कांच का टुकड़ा देखो तो बताओ कहाँ से काटूँ मैं तुम्हें, बताओ कहाँ से काटूँ ताकि मेरे जिस्म से मतलब मेरे उससे वो रवि निकल जाए, बताओ बताओ मैं क्या करूँ, कहाँ से करूँ। नहीं ये आगे बता दिया, सॉरी ये कहानी आगे क्या होती है। यहाँ पे क्या होता है जो पहले बताया था कीर्ति की मम्मी काव्या को और क्या कहते हैं रवि को लेकर ना हॉल में आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे सब डांस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, फिर से एक बार रिहर्सल कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे रिहर्सल पे करते हुए क्या होता है कि जब सब रिहर्सल कर रहे होते हैं तो सब बोलते कि सब नहीं काव्या ही बोलते कि क्या मतलब क्यों जीजा चाली का एक ना हो जाए डांस। तब यहाँ पे जो डांस होता है वो इतना ज़्यादा मतलब इंटिमिडेटिंग होता है उसके लिए रवि के लिए कि मतलब क्या ही बताएं। काव्या रवि का हाथ पकड़ के अपनी कमर पे ज़बरदस्ती टच करवा रही है, उसका हाथ अपनी कमर पे रखवा के पकड़ के रख रही है, बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें करी थी जिससे रवि बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था और वो उससे दूर भाग रहा था, बिल्कुल दूर, बिल्कुल उसके करीब तक उसको टच तक नहीं करना चाह रहा था। लेकिन कई सारी ऐसी सीन्स थी यहाँ पे अगर वो उसको नहीं पकड़ता नहीं उसको टच करता तो काव्या का बैंड बच जाता और गिर पड़ जाती। तो वहाँ पे उसने करा बस, उसके अलावा मतलब जहाँ पे भी होता है कि मतलब भाई नहीं टच कर सकते या ज़बरदस्ती वो टच करवाने की कोशिश करती है तो वहाँ से वो दूर हट जाता था। और इसी बीच क्या होता है रवि भी फ़ोन अपना निकाल के वो फ़ोन मिलाने लग जाता है कीर्ति को कि भाई कीर्ति फ़ोन उठाए पता चले कि कहाँ है कहाँ नहीं। लेकिन जैसे ही वो फ़ोन उठाता है मिलाने के तो वहाँ पर काव्या आती है, उसका फ़ोन लेके फेंक देती है ज़मीन पर। अब जैसे ही वो किसी तरीके से डांस वांस कंप्लीट होता है ख़त्म होता है रवि अपना पिंड छुड़ाकर वहाँ से भागता है। ठीक है, उसको फ़ोन की फिक्र भी नहीं ना, उसको फ़ोन के बारे में पता है कि उसका फ़ोन कहाँ पड़ा, वो बस वहाँ से निकलता है। अब यहाँ पे वही कंटिन्यू शुरू होती है कहानी। ये वो कीर्ति के रूम की तरफ आने वाला होता है, तभी क्या करती है काव्या उसको अपने रूम में धक्का देकर मतलब रोक लेती है, गेट बंद कर लेती है। फिर वही बोलती है ये तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ, मैं किसी की जान ले भी सकती हूँ, तुम जो बोलोगे मैं वो कर दूँगी, बताओ कहाँ से लेके बोलती है बताओ मैं कहाँ से कहाँ काटूँ अपनी बॉडी को, क्या करूँ मैं अपनी बॉडी के ताकि जो मेरे खून में मेरे मतलब हर एक रग रग में हर एक जगह पर रवि बसा वो निकल जाए, बताओ मैं क्या करूँ। इसको देख के ना रवि काफ़ी ज़्यादा मतलब सकपका जाता है, हैरान हो जाता है कि भाई ये कर क्या रही है काव्या। वो डर जाता कि कहीं ऐसा ना हो कि कीर्ति को मार दें, जो बट भाई सही भी है क्योंकि जिस तरीके से पागलपंते में देखने को मिल रही काव्या की वो बहुत ही ज़्यादा फेयर है कि भाई अगर कीर्ति को कुछ होगा तो काव्या का हाथ दिखाई देगा। अब दूसरी तरफ जब कीर्ति वो उधर रवि के पास रवि बोल रहा हूँ ठाकुर के पास जो फंसी हुई है वहाँ पर ये होता है कि वो क्या करती है वो ना मतलब बैठी होती है बिल्कुल दुपक्के कि हाँ भाई वो किसी तरीके से कि वो मतलब ठाकुर से माफ़ी मांग ले कुछ भी करे ठाकुर उसको छोड़ दे, लेकिन वो नहीं छोड़ता। तो वो क्या करता है वो क्या करती है कीर्ति उसकी ना ऊपर टेबल होती है सर के ऊपर, मतलब ऐसे नीचे बिल्कुल ज़मीन पे बैठी होती है और सर के ऊपर टेबल होती है, तो टेबल से कुछ सामान लेकर उसके ऊपर फेंक देती है ठाकुर के और वो वहाँ से निकल कर अपने रूम में जाके अपने आप को बंद कर लेती है। अब जब तक वो बंद करके रखती है तब तक तो भाई वो सेफ़ रहती है, उसने सोफ़ा वोफ़ा भी लगा के अपने आप को थोड़ी देर के लिए प्रोटेक्ट कर लिया। अब वो ये सोच रही थी कि मैं कहाँ से जाऊँ, तो उसने खिड़की के बाहर देखा, तो खिड़की के बाहर उसने देखा कि अगर मैं कोई तो मेरा काम खत्म है, सिंपल सी बात है। बहुत ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग होती है, बहुत ऊपर वाले फ्लोर पे वो रहती है, ठीक है। अब वो क्या करती है वो करती है रवि को फ़ोन, उसने रवि को फ़ोन किया, रवि ने फ़ोन नहीं उठाया तो बंदे ने फ़ोन उठा के रख दिया। अब वो इधर देख रही कि मैं क्या करूँ कहाँ से जाऊँ क्या करूँ, तो खिड़की से देखती है तो फिर वो बोलती है कि अब मैं क्या करूँ कुछ नहीं हो सकता। तो जब वो देखती है मतलब थोड़ी बहुत टाइम पास करने के बाद वो क्या करती है प्रतीक्षा को फ़ोन करती है, प्रतीक्षा फ़ोन उठा लेती है, लेकिन जैसी प्रतीक्षा फ़ोन उठाती है वैसे ही ठाकुर आ जाता है, उसका फ़ोन छीन लेता है कीर्ति को, उठा के ज़मीन पर पटकता है और जो रॉड जो जिससे कीर्ति को मारने वाला होता है उस रॉड से लगातार उस फ़ोन पे मारते जाता है तब जब तक वो फ़ोन ख़त्म ना हो जाए। अब प्रतीक्षा सब चीज़ों को देख के बड़ा अजीब सा होता है कि यार ये क्या हुआ, ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये चीज़ क्या हुई। अब ये चीज़ वहाँ तक तो समझ में आ गई, जो भी था ठीक था। अब इसके बाद क्या होता है इससे पहले एक और सीन होता है, वहाँ पे वही जो हमें मतलब जो माता का जिसको आशीर्वाद मिला है वो औरत थी, वो आके बोलती है कि खून का रंग भी लाल होता है, प्यार का रंग भी लाल होता है, सिंदूर का भी रंग लाल होता है, जिसके पास जाना चाहिए वो उसके पास नहीं जाता। वही बातें रिपीट करती है लेकिन थोड़े बहुत घुमाव फिराव के साथ थोड़े 2-3 वर्ड ऐड करके वो बोल देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रतीक्षा थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है कि आखिर ये बात क्या हो रही है।
तभी वहाँ पे किंजल आती है और किंजल बोलती है कि दीदी चलें, तो वो वहाँ से भाग जाती है। अब उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि प्रतीक्षा के पास फ़ोन आता है कीर्ति का, और वो फ़ोन उठा के देखती है कि भाई कीर्ति का फ़ोन है, और तभी रघु लेके फ़ोन तोड़ फोड़ के साइड कर देता है। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रतीक्षा को फील होता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ, और वो वहाँ से भागती है रवि की तरफ। अब हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि कीर्ति ना वहाँ से वो किसी तरीके से मार मोड़ के फिर से वो वहाँ से भाग जाती है गेट्स के बाहर जहाँ पे वो पहले थी, और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी जो ऊपर जो कुंडी होती है वो बहुत ऊँची होती है, वो खोल नहीं पाती। तो वो क्या कहते हैं, वो वहीं पर ही फंस जाती। तो रघु उसके साथ एक और बंदा था, वो दोनों मिलकर उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब भी कीर्ति ने बहुत अच्छी तरीके से उन दोनों का सामना किया। रघु के भी मारे, दूसरे वाले को भी मारे, लेकिन एंड में क्या होता है, रघु को गुस्सा आ जाता है और वो कांच की बोतल लेके कीर्ति के सर पर मारता है। अब कीर्ति के सर पे मारने के बाद क्या होता है, वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। हमें दूसरी साइड ये दिखाया जाता है कि प्रतीक्षा रवि के पास आ रही होती है, लेकिन तभी क्या होता है, मल्हार पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। अब मल्हार के पूछा बोलते मुझे कुछ ऐसा गड़बड़ लग रहा है कि ऊपर कुछ हो रहा है, मुझे मतलब कुछ डर लग रहा है, कुछ होने वाला है, मैं इसलिए ऊपर जा रहा हूँ। नहीं जा सकती। तो क्यों? तो अब मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, इसलिए अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो और उसको समझो। आई समझ? जो मैंने बोल दिया सिर्फ वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और इसी बीच में क्या करता है, वो ना प्रतीक्षा का हाथ बहुत ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लेता है, और इसको देख के वो बोलती है प्रतीक्षा कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़िए, मैं हाथ में दर्द हो रहा है, वो इतना बोलती है, और मल्हार हाथ छोड़ रहा है। लेकिन तभी पीछे देखने को मिलता है कि जो प्रतीक्षा के चाचा है वो मल्हार के पास आके वो बोलते हैं कि मल्हार देखो क्या हुआ, मतलब वो पूछते प्रतीक्षा क्या हुआ, कहाँ जा रही हो, तो ऊपर जा रही हूँ, और वो वहाँ से निकल जाती है। अब प्रतीक्षा के चाचा जो क्लियरली बोलते हैं मल्हार को, देखो प्रतीक्षा मेरी बेटी है और तुम्हें उसे खुश रखना है, और ये तुम्हारी एक लौती जिम्मेदारी है, बस। इस बात को बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं और बोलते कि दोनों खुश रहो, बस। तभी क्या होता है, मल्हार का दोस्त आता है, वो बोलता है कि भाई गुस्से को अपना शांत रख ले, ठीक है, कम कर ले, इतने ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत कर, वरना फालतू में पता है कुछ कांड वांड हो जाएगा। तो बोलता है कि उसको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं किस गैंग का बंदा था, और मैं उस गैंग के मतलब मैं चेहरे से शरीफ दिखता लेकिन हूँ नहीं। एक बार मेरी शादी हो जाने दो प्रतीक्षा से, फिर मैं उसको बताऊँगा कि मैं कौन हूँ, मैं कितना शरीफ हूँ, कितना नहीं हूँ, बस। और इसके बाद वो दोनों भी वही इंसिडेंट पे बात करें, इसके बारे में कल के एपिसोड में उसने बोला था ठाकुर ने कि एक लड़की को अभी रिसेंट में मारा है रॉड से, तो ठाकुर ने ही मारा था, बस। उस इंसिडेंट को ख़त्म करके प्रतीक्षा ऊपर चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कीर्ति की साइड कि कीर्ति को मार दिया, वो बेहोश हो गई, और ठाकुर आके बोलते हैं कि अरे तूने इसके सर पर बोतल क्यों मार दी। तो रघु बोलता है कि भाई अब समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, बस। वहाँ पे एपिसोड ख़त्म। अब भाई आने वाले एपिसोड का कोई प्रोमो हमें नहीं दिखाया गया है। अब आने वाले एपिसोड का प्रोमो वही जो नॉर्मल 8 से 8:30 के बीच की जो टाइमिंग है उसी टाइम पर आएगा। तो उससे पहले आप हमें मतलब कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लग रहा है, देखने लायक है, देखने लायक नहीं है, मज़ा आया नहीं आया, बोरिंग था नहीं था, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और आज के एपिसोड को भाई 5 में से 5 रेटिंग दूंगा। बिल्कुल भी बोरियत नहीं हुई, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसको देख के हम ये कहें कि भाई आज का एपिसोड देखने लायक नहीं है। बिल्कुल मज़ेदार एपिसोड था और बहुत ही मस्त एपिसोड था, इसलिए मैं बोलूँगा कि आज का एपिसोड तो भाई बिल्कुल भी मिस मत करना। आज का क्या, इस पूरे वीक का कोई भी एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करना, बस। इसी के साथ लेते हैं हम आपसे अब अलविदा। अब मिलते हैं आपसे कल धर्मपत्नी के एक और नए एपिसोड के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।